बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। वीवर, आज आपको एक चीज़ सुजुकी एवरी के मुतालिक मैं बताना चाह रहा हूँ, और स्पेशली ये चीज़ कि जो उन्होंने फर्स्ट लॉट जब मार्केट में लॉन्च की थी तो उसमें उसके इंजन में एक प्रॉब्लम था। उसकी साउंड उसकी जो है ना वो प्रॉपर जो इंजन की होनी चाहिए थी वो नहीं थी। उसके हेड में एक प्रॉब्लम था जिसको सुजुकी कंपनी ने फौरी तौर पे इनिशिएटिव लेते हुए उस जिस जिस आदमी ने परचेज की थी तो उसको वापस से उससे गाड़ी मंगवा के उसको क्लियर किया था। अब इसकी जो सेकंड लॉट ये मार्केट में लॉन्च की जा चुकी है उसके मुतालिक मैं सुजुकी एवरी के मुतालिक आप डिटेल आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सुजुकी एवरी पाकिस्तान मेड, जी हाँ पाकिस्तान मेड, 660 सीसी इंजन है इसका। और अगर इसकी सिलेंडर की बात करें तो नंबर ऑफ सिलेंडर 3 है, ठीक है। वेल्व की बात करें तो इसके हर सिलेंडर के ऊपर 4 वेल्व हैं, 12 टोटल वेल्व हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी हार्स पावर की तो ये 43 हार्स पावर, और अगर इसकी आरपीएम की बात करते हैं तो 5700 इसके आरपीएम है। अब अगर इसकी टार्क की बात करते हैं तो वीवर ये इसका इंजन की जो टार्क है वो 58 इसकी एनएम टार्क है और 3800 इसकी आरपीएम है। अब वीवर इसकी फ्रंट लुक की अगर बात करें तो ये इसकी हेडलाइट है। हेडलाइट को अगर देखते हैं तो ये हैलोजन बड़ी लाइट है, ये देखिए क्लोजली आपको कैमरा। इसके अलावा आपकी इंडिकेटर लाइट और एक ये जैसे आजकल दूसरी गाड़ी में डे टाइम रनिंग लाइट होती है, एक छोटा सा दीवा मैं बोलता हूँ, मैं अपनी जुबान में दीवा बोलता हूँ, ये देख सकते हैं। अब अगर इसके बम्पर की बात करते हो तो ये छोटी सी स्मार्ट सी ग्रिल है जो विद बम्पर के साथ अटैच है, ये देख सकते हैं वीवर। इसके अलावा अगर देखें तो ये इसके वाइपर सेट है और एक शैवर है सिंगल। इसके अलावा वीवर अगर हम बात करते हैं इसकी फ्रंट पे आज देखते हैं, इधर से देखते हैं ये इसके व्हील हैं। अब व्हील के साइज को स्पेशली डिस्कस करते हैं तो व्हील का साइज ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इसका साइज है 12, ये साइज लिखा हुआ है 145 12 R12, ये इसका साइज है। रिम इसमें मेटल का रिम दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी सस्पेंशन की तो सस्पेंशन में ये देख सकते हैं आप मैकफर्सन स्टार्ट सिस्टम, इसकी सस्पेंशन विद क्वाइल स्प्रिंग आपको भी क्लोज नजर आ रहा है। अब इसकी फ्रंट की ब्रेक की अगर बात करते हैं तो व्यूअर इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है। डिस्क ब्रेक भी दो किस्म की होती है, एक वेंटिलेटर और एक होती है सॉलिड, ये सॉलिड डिस्क ब्रेक दी गई है। अब अगर हम इसकी एक और चीज का देखते हैं साइड मिरर। आप सुजुकी एवरी डब्बा देखते तो साइड मिरर एक ब्राय नाम सा होता था उसका साइड मिरर। अब इसको साइड मिरर जो दिया गया ये राइट साइड पर अगर देखते हैं उसका और है, और लेफ्ट साइड पे आप एक छोटा सा नीचे कर्ब नमाज शीशा एक नजर आता है जो इसके नीचे सब नजर आते हैं। ये देखें ये छोटा सा एक शीशा जो आपकी गाड़ी के नीचे जो टायर तक आपको नजर आता है, जिसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। अब ये बड़े साइज का साइड मिरर दिया गया है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं ये डोर हैंडल की, डोर हैंडल एक इससे अच्छी क्वालिटी भी की जा सकती है, लेकिन इस तरह फिनिशिंग इसकी कदरे बेहतर है, जैसे सुजुकी मेहरान या बुलान डब्बा उससे बेहतर इसकी ये दिया गया है। अब अगर हम क्लोजली टेक्निकली देखें तो इसके चैनल, ये रबर चैनल होता है, ये इसकी क्वालिटी को मजीद बेहतर किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं इसका चैनल ये सॉफ्ट। अब इसकी जो डिजाइनिंग के हवाले से मैं दो चीजें आपके एलिमेंट लाना चाह रहा हूँ। ये देखें इसकी जो पोशिश है ये प्लास्टिक की है, ये देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी है, डिजाइनिंग अच्छी की गई है। आप फाइल भी रख सकते हैं, इसके अलावा ये बोतल वगैरह भी आप रख सकते हैं। अब अगर इसके ये बेसिकली VXR गाड़ी है, VX इसके दो वेरिएंट है, VX और VXR लॉन्च किया गया अभी, और VXL वो पाइपलाइन में आप कह सकते हैं, VXL वो भी किसी वक्त भी वो लॉन्च कर सकते हैं। अब अगर हम व्यूअर बात करते हैं इसकी ब्रैकेट थी इसकी, ये काफी मजबूत है, अच्छी है, इसको बैलेंस किया हुआ इसके डोर को।
इसके अलावा अगर हम फ्रंट पे देखें, ये डैशबोर्ड आपको एक स्मार्ट सा डैशबोर्ड नजर आ रहा है। इसके साथ दोनों साइड पे ये बोतल या कप होल्डर कह सकते हैं, ये देख सकते हैं दोनों साइड पे। अब अगर हम इसमें दो चीजें और देख सकते हैं, एसी के वेंट्स, खूबसूरत डिजाइनिंग है, ये देख सकते हैं सेंटर में 2 अदद, और ये राउंड शेप में एसी वेंट्स दिए गए। आगे आप देख सकते हैं ये उतरने के लिए, बैठने के लिए, बच्चे या बुजुर्ग हजरात बैठना चाहे फ्रंट पे तो उनके लिए डोर हैंडल दिया गया। अब इधर इसके अलावा अगर देखें तो VXR तक ये आपको FM रेडियो वगैरह ये दिया गया। अगर VSL आएगा तो उसमें रेडियो नहीं होगा, इसमें आपकी LCD होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं AC की, ये आप देख सकते हैं AC का ये पॉइंट, ये क्लोजली आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन व्यूवर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये AC के बटन है, हीटर भी आपको नजर आ गया। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो व्यूवर ये देखें, ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये देखें ये डैशबोर्ड फ्रंट पे है, ये नीचे नहीं है। जैसे दूसरी गाड़ियों के मैनुअल नीचे होते हैं गेयर, ये जैसे अब नई एक आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, ये फ्रंट पे इसलिए रखा जाता है ताकि यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठ भी जाए तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब अगर हम स्टीयरिंग की बात करते हैं तो व्यूवर, ये व्यूवर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है। मैं आपके सामने इधर बैठता हूँ, ये देखें ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम मलाई की तरह चलता है व्यूवर। इसके अलावा इसके ये डंडी स्विच है, आप यहाँ से आप इसके फीचर को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी लाइट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। अब इसकी स्पीडोमीटर की बात करते हैं स्पेशली व्यूवर, मैक्सिमम स्पीड 140 है, मैक्सिमम 140 स्पीड है, दे सकते हैं। इसके अलावा अगर विंडो की बात करते हैं तो व्यूवर, विंडो में आपकी फ्रंट 2 डोर्स जो है ये पावर विंडो इसके दिए गए, ये देख सकते हैं ऑटो डोर लिखा हुआ है, ये पावर विंडो है व्यूवर। इसके अलावा डोर हैंडल, अब अगर इसको देखते हैं फ्रंट डोर में आप देख सकते हैं जो डेक स्पीकर वगैरह वो भी एक अच्छी क्वालिटी के खूबसूरत डिजाइनिंग में ये स्पेशली दिया गया है। इसके अलावा व्यूवर अगर बात करते हैं, इन्होंने एक और चीज का इजाफा किया है, ये देखे जैसे दूसरे एवरी डब्बे जो जापानी दूसरे हैं उसके साथ ये दिया गया। यहाँ पे आप एक कबर्ड सी है जिसमें आप सामान रख सकते हैं, ठीक है। एक अदर सेंटर मिरर दिया गया है, ये देख सकते हैं सेंटर मिरर, और साथ ही सनवाइजर वगैरह ये दिया गया, ये देखे 2 सनवाइजर। अब एक और चीज का इजाफा फीचर, क्योंकि अब जाहिर है इसकी प्राइस को अगर जब डिस्कस हम करेंगे तो इसके साथ साथ जब फीचर होंगे तो इसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। अब इसमें देखें SRS सिस्टम, यानी कि एयर बैग्स का सिस्टम, इसमें 2 एयर बैग्स है, एक ड्राइवर के साथ और एक से फ्रंट लाइन पे जो बैठता है पैसेंजर उसका एयर बैग ये दिया गया, ये देख सकते हैं 2 एयर बैग्स ये इसमें है। इसके अलावा इसमें ABS ब्रेक सिस्टम है व्यूवर। फ्रंट पे जो ब्रेक दी गई है वो डिस्क ब्रेक है, रियर ड्रम ब्रेक दी गई है। और सीट के हवाले से देखें तो ये आप देख सकते हैं ये वेलवेट टाइप इसकी डबल कलर में अच्छी डिजाइनिंग है। और सीट का हेडरेस्ट आप इसका साथ ही अटैच हेडरेस्ट दिया गया, ये देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर ये देखें हैंड ब्रेक इसकी दी गई है। ये सुजुकी का भी नया एवरी डब्बा हम लेके आए हैं तो उसके साथ इसलिए व्हील ऑफ कर रहे हैं, ये देखें इसका मैट भी साथ सुजुकी एवरी का दिया गया है। अब अगर व्यूवर बात करते हैं कि इस गाड़ी की एवरेज और इसके अलावा किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखते हैं व्यूवर, ये स्लाइडिंग डोर है, ये स्लाइडिंग डोर है, ये देखें सिंगल फिंगर के साथ, क्यों कभी इस्तेमाल नहीं हुआ आपने, आप इसकी कंडीशन देख के कह सकते हैं कि अभी ये आया है। इसका चैनल भी देख सकते हैं वो सेम उसी तरह का है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये इसकी लॉक के दरमियान ये रबड़ का इस्तेमाल किया गया ताकि ये साउंडलेस हो और दूसरा ये इसकी जो जर्क्स है वो कंट्रोलेबल हो। इसके अलावा व्यूवर ये देखें लोअर की ब्रैकेट अच्छी मजबूत बनाई गई है, इसके अलावा टॉप की ब्रैकेट वो भी अच्छी है, बेरिंग भी अच्छा डाला गया है, गो टेबल के इसमें प्लास्टर की। अब अगर एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इसकी पीछे वाली सीट है, जो पीछे जो 3 अफराद भी बैठ सकते हैं, बेसिकली 2 अफराद के लिए सीट बेल्ट भी दी गई है।
इसके अलावा ये फोल्डेबल सीट है, ये जो पीछे वाली ये फोल्डेबल। यहाँ पे एक आपको टाई सी नजर आएगी, ये देख सकते हैं ये टाई सी, इसको जब आप पुल करें ये सीट फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब आप अगर दोबारा करें लॉक हो जाएगी, ये देखें दोबारा खुलेगी नहीं। जैसे ही इसको पुल करेंगे तो ये अपनी जगह पे ये बंद हो जाएगी। अब आपके पास काफी बूट स्पेस काफी ये मौजूद है। ये 2 सीट की सीट बेल्ट भी दी गई है, फ्रंट की 2 सीट की सीट बेल्ट दी गई है। इसकी पैकिंग के हवाले से देखिए कितनी खूबसूरत है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप इजीली आदमी पीछे 5 फुट से ज्यादा इसकी स्पेस है, आराम से सो भी सकते हैं 2-3 अफराद। अगर किसी आप पिकनिक पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे किसी दूर जगह जाते हैं तो उस सिलसिले में। इसके अलावा वीवर अगर हम बात करते हैं, इसकी छत आप देख सकते हैं काफी है। अब व्हील बेस की जो हम बात करते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसके डोर हैंडल की बात करें, ये देखें। अब पीछे चलते हैं, ये देखें व्हील, इस व्हील का भी सेम साइज है, 12 साइज है वीवर। अब इसकी जो सस्पेंशन के हवाले से बात करें तो पीछे जो चंगान में कारवां में आती है वहां पे उन्होंने लीफ स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया, जबकि इसमें टॉर्शन बीम का इस्तेमाल किया गया। ये देख सकते हैं ये टॉर्शन बीम है, ठीक है। इसके साथ ये कॉइल स्प्रिंग, शॉक ऑब्जर्वर के साथ कॉइल स्प्रिंग भी लगा हुआ है, ये भी है। इसके अलावा डिफरेंशियल इस पीछे लगा हुआ है जो इसकी पावर को पीछे ट्रांसफर करता है, शिफ्ट करता है। अब मैंने कई हजरात ये कहते हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। भाई फ्रंट व्हील ड्राइव कैसे हो सकती है? जिस वक्त आपकी गाड़ी में डिफरेंशियल इस्तेमाल होता है तो वो पीछे के व्हील उसको ड्राइव करते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव कैसे हो सकती है? फ्रंट व्हील ड्राइव वो होती है जो आगे का व्हील ड्राइव करते हैं। पीछे वाले जो व्हील ड्राइव जब करेंगे, जो आपकी पावर पीछे आती है, पीछे आगे शिफ्टिंग पावर होती है, तो रियर व्हील ड्राइव होती है मोहतरम। ऐसे है, ये मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ। इसमें आप डिफरेंशियल देखें, डिफरेंशियल जब पीछे से हो तो रियर व्हील ड्राइव होती है मोहतरम। अब इसकी जो पीछे वाली ब्रेक है ड्रम ब्रेक है, सस्पेंशन टॉर्शन बीम टाइप है। इसके अलावा वीवर पीछे जो आप देख सकते हैं इसकी जो डिफरेंशियल का इस्तेमाल किया गया। अब इसके अलावा वीवर अगर हम बात करें, 2-3 चीजें और आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइए। एक इसमें ये देख सकते हैं डिफोगर लाइन आपको नजर आ रही है, ये डिफोगर है। इसमें हीटर की वो आपको तार भी यहाँ पे नजर आएगी, ये देखें। ये जब अगर फोग का सीजन हो तो अंदर कोई स्मोक टैब हो जाए तो उसको खत्म किया जाता है। इसके अलावा ये एक स्मॉल स्पॉइलर दिया गया है छोटे साइज का। इसके अलावा ये देख सकते हैं ABS ब्रेक सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। इसके अलावा वीवर ये देख सकते हैं VVT बेल्ट वेरिएबल चेन, ये एक नई इसमें सुजुकी ने इंट्रोड्यूस कराई है। दूसरी गाड़ियों में दूसरी कंपनियां तो काफी देर की लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इसमें एवरी में ये नई इंट्रोड्यूस कराई है। अब इसकी बूट स्पेस की अगर बात करते हैं तो वीवर ये देखें, डिग्गी को ओपन करते हैं हम, ये देखें, ये देखें, इसके 2 शॉक ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। ये बूट स्पेस है इसकी वीवर तकरीबन 600-650 लीटर के करीब बूट स्पेस है। अगर आप सीट फोल्ड करते हैं तो काफी सामान ये दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी फैमिली के लिए, अगर बड़ी फैमिली है उसके लिए तकरीबन 8-7-10 बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं इजीली। अगर 2 सीटें लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाएं एक वहां लगाएं, ये 3-3 इधर बैठ जाते हैं, 2 आगे, 8 बंदे बैठ सकते हैं। बच्चे भी अगर बैठाना चाहे तो काफी है। सामान कैरी करना चाहें आप, एयरपोर्ट पे जाएं, एयरपोर्ट से लेके आए, काफी उस सिलसिले में पिकनिक पे जा सकते हैं, स्कूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कारोबार में आप कुछ चीज सामान डेली अपने स्टोर पे या अपने गोदाम पे लेके जा सकते हैं। ये दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब इसकी बैक लाइट की वीवर बात करते हैं तो ये देखें, बैक लाइट इसकी, इसमें LED लाइट का इस्तेमाल होना चाहिए था। ये लाइट यहाँ से यहाँ पे होनी चाहिए थी, ज्यादा इसकी ब्यूटी होनी थी। इसके अलावा भी ये देखें बैक स्क्रीन वाइपर भी दिया गया है, अच्छी बात है। जो चीजें इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं अच्छी हैं। इसके अलावा ये डोर हैंडल एक अच्छा है। इसके अलावा वीवर इसकी हाइट तकरीबन 6 फुट के करीब है, 6 फुट के करीब है इसकी हाइट, 6 फुट के करीब है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं वीवर, ये गाड़ी 660 सीसी है,
इंजन की पावर बताई है 43 इसकी आस पावर है 5700 आरपीएम के साथ। और इसके अलावा अगर इसकी टार्क की बात करें तो 57 इसकी टार्क है और 38 इसकी आरपीएम है। इसके अलावा वीवर इसकी मेन 3 सिलेंडर गाड़ी है। और इसकी जो है इसकी फ्यूल एवरेज की अब बात करता हूँ, इंजन की क्वालिटी की बात करता हूँ। फ्यूल एवरेज वीवर अगर लॉन्ग ड्राइव अगर आप करना चाहें तो ये गाड़ी आपको लॉन्ग ड्राइव पे विदेशी 16, 17, 18 ये विदेशी आपको परफॉर्मेंस देगी, बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी सुजुकी एवरी। इसके अलावा ये लोकल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान मेड की बात कर रहा हूँ, दूसरी की बात नहीं कर रहा, चलाने के बाद बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं। अगर सिटी में आप चलाते हैं तो विदेशी ये गाड़ी सिटी में ज्यादा ब्लॉकिंग ना हो, मैं नहीं कह सकता, इसमें अगर कम ब्लॉकिंग हो तो ये 14-15 विदेशी ये सिटी में आपको एवरेज दे रही है, बेहतरीन एवरेज है। इसके अलावा वीवर इसके अलावा अगर आप बात करें प्राइस की, अब इसमें 2 वेरिएंट क्योंकि लॉन्च किए, एक VX और एक VXR। मेरे पास ये जो VXR है तो उसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 27.5 लाख है, 27.5 लाख विदाउट रजिस्ट्रेशन। आप अगर नॉर्मल बुकिंग करवाते हैं तो 27.5 लाख है, अगर ओन वगैरह करते हैं तो वो आपको पता है उससे बढ़ जाती है। एक अच्छी प्रोडक्ट है सुजुकी की। और जब VXL आएगी उसमें यकीनन LCD भी होगी, उसमें अलॉय रिम दिए जाएंगे, उसके अलावा और चीजें उसमें जो है प्लस माइनस होंगी, तो ये इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। इसकी फ्यूल एवरेज की बात मैंने बता दी आपको, फ्यूल एवरेज लॉन्ग पे 16, 17, 18 तक जाएगी और जो सिटी में ये 14, 13, 14, 15 तक जाएगी। ये इसकी फ्यूल एवरेज है सिटी में। और लॉन्ग पे ये है प्राइस तकरीबन 27.5 लाख। अगर आप नॉर्मल बुकिंग करवा के आते हैं, अगर आप इमरजेंसी लेते हैं उसकी प्राइस बढ़ जाती है, अगर ऑन पे लेते हैं और प्राइस बढ़ जाती है। इसमें तकरीबन 3-4 कलर मार्केट में लॉन्च किए गए, सिल्वर है, ब्लैक है और मेटालिक है, मुख्तलिफ कलर मार्केट में लॉन्च किए गए। अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपके लिए में लाना चाहता हूँ, अगर आप नई परचेज करते हैं और सेकंड अगर परचेज करते हैं, उसमें फर्क ये है कि अगर नई परचेज करते हैं तो फौरी तौर पे 1000 किलोमीटर के अंदर अंदर आपने इसका इंजन ऑयल चेंज करवाना है और जो पार्ट्स जो जनरल इंस्पेक्शन है वो लाजमी करवानी है। इस चीज का खास ख्याल रखना है। नई गाड़ी की जो भी गाड़ी आप परचेज करें 1000 किलोमीटर के अंदर आपने पहला इंजन ऑयल चेंज करवाना है और तमाम जो नट बोल्ट है उनको टाइट करवाना है, कोई लूज तो नहीं रह जाए, इसलिए जनरल इंस्पेक्शन लाजमी करवाना है मुतलका शोरूम के ऊपर, जो इनका जो कंपनी का ऑथराइज्ड शोरूम है। इसके अलावा वीवर ये जो बड़े साइज का जो साइड मिरर है, इसके नीचे एक छोटा सा दिया गया है, इसको ये कह सकते हैं कि आप ब्लाइंड स्पॉट देखने के लिए बेहतरीन गाड़ी है वीवर। इसके अलावा ये गाड़ी साइज में भी अगर आप कह सकते हैं कारवां के साथ, कारवां की क्योंकि पावर ज्यादा होती है, इसकी पावर 650 सीसी है, वो 1000 सीसी और 1200 सीसी दो इसकी प्रोडक्ट है, दो इसके वेरिएंट है वीवर। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।